नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित मीडिया। सियाराम बाबा का निधन हो गया है। मोक्षदा एकादशी के पावन दिन सियाराम बाबा ईश्वर में विलीन हुए। सुबह 6:10 पर उन्होंने देह त्यागी। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावत क्षेत्र में भटियान आश्रम में रहने वाले निमाड़ के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा के दुनिया भर में लाखों भक्त हैं। पिछले कुछ दिनों से वे बीमार चल रहे थे। बीते 3 दिन से आश्रम में एकत्र भक्त उनके स्वास्थ्य के लिए जाप कर रहे थे और भजन गा रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखे हुए थी। उनके निधन की खबर के बाद बड़ी संख्या में भक्तों के आश्रम पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रशासन ने अपील की है कि अंतिम दर्शन के लिए धैर्य बनाए रखें। संत सियाराम बाबा ने नर्मदा किनारे अपने आश्रम बनाया। बताया जाता था कि उनकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी। बाबा ने 12 वर्षों तक मौन भी धारण कर रखा था। जो भक्त आश्रम में उनसे मिलने आता था और ज्यादा दान देना चाहता था तो वे इनकार कर देते थे। वे सिर्फ 10 रुपए का नोट ही लेते थे। उस धनराशि का उपयोग भी वे आश्रम से जुड़े कामों में लगा देते थे। बाबा ने नर्मदा नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे तपस्या की थी और 12 वर्षों तक मौन रहकर अपनी साधना पूरी की थी। मौन व्रत तोड़ने के बाद उन्होंने पहला शब्द सियाराम बाबा कहा तो भक्त उन्हें उसी नाम से पुकारने लगे। हर माह हजारों भक्त उनके आश्रम में आते हैं। चाहे कड़ाके की सर्दी हो या फिर झुलसा देने वाली गर्मी, बाबा हमेशा सिर्फ एक लंगोट में ही रहते थे। भक्तों का कहना है कि उन्होंने कभी भी बाबा को लंगोट के अलावा किसी और कपड़े में नहीं देखा। कहा जाता है कि बाबा ने 12 सालों तक खड़े होकर तपस्या की और योग साधना के दम पर खुद को हर मौसम के अनुकूल ढाल लिया है। अल सुबह नर्मदा नदी में जाकर पूजा करना और दिन भर रामायण की चौपाई का पाठ करना उनकी दिनचर्या थी। सियाराम बाबा का चाय और केतली वाला किस्सा लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। भक्तों का कहना है कि बाबा जब भी लोगों को चाय देते हैं तो उनकी केतली की चाय कभी खत्म नहीं होती।